नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 ओनर्स के लिए है। वैसे इससे जो लास्ट 2 वीडियो थी वो भी हिमालयन 450 ओनर्स के लिए थी। उसका टॉपिक कुछ और था, इसका टॉपिक कुछ और है। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने ट्यूबलेस रिम्स के बारे में बताया। 2 वीडियो हैं बिकॉज बैक टू बैक अपडेट्स आई थी ट्यूबलेस रिम्स के लिए रॉयल एनफील्ड की तरफ से, तो 2 वीडियो बनानी पड़ी। अपडेट गैप करके आया, एक बार पहला अपडेट आया फिर दूसरा अपडेट आया, तो 2 वीडियोस बनानी पड़ी। चलिए अब फिलहाल इस वीडियो की बात कर लेते हैं। तो ये वीडियो है हिमालयन 450 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो हमारा ट्रिपर डैश है उसका एक नया अपडेट आया है जो जुलाई 2025 का अपडेट है। तो ये इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि अपडेट करना कैसे है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो ये वीडियो देख के आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पता लग जाएगा कि अपडेट फॉर्मवेयर कैसे करना है, क्योंकि कुछ माइनर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो अगर एरर हो जाता है ना फिर वो अपडेशन में प्रॉब्लम आती है। तो वही चीज़ ध्यान रखनी, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अपडेट कैसे करना है। उसके बाद बात करेंगे कि इस अपडेट में नया क्या है या कुछ है भी या नहीं, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मवेयर अपडेट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं बाइक पे और उसके बाद वहाँ देखते हैं कि फॉर्मवेयर अपडेट कैसे करना और उसके स्टेप्स क्या है। सबसे पहले इग्निशन ऑन करेंगे। इग्निशन एक बार जब आपका ऑन हो जाए उसके बाद आपको ये स्विच ऑन करना अपना इग्निशन स्विच। उसके बाद आप जाएंगे अपने फ़ोन में, आप जाएंगे रॉयल एनफील्ड ऐप के ऊपर। उससे पहले आप ये जरूर देख लेना कि आपका वाईफाई ऑन है। वाईफाई देखो मेरा ऑन है। उसके बाद ऐप के ऊपर जाके आ जाएंगे हम रॉयल एनफील्ड ऐप पे। यहाँ से नेविगेशन, फिर आपको दिखा रहा है देखो आईफोन इज कनेक्टेड। क्योंकि मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है तो सीधा सीधा कनेक्ट हो गया। आपको एक बार जब फ़ोन कनेक्ट हो जाए उसके बाद आप सीधे आप चले जाओ अपने माई डिवाइस के सेटिंग्स पे। तो यहाँ माई डिवाइस आपको दिख रहा है, आप माई डिवाइस पे जाओगे, यहाँ आपको दिख रहा है कनेक्टेड। यहाँ से 3 डॉट पे कनेक्ट करके ट्रिपर डैश सेटिंग आएगा। ट्रिपर डैश से कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मवेयर वर्जन कौन सा है। तो फॉर्मवेयर वर्जन आप देखोगे फूटा 1.50 है। अब 1.50 के बाद अभी देखते हैं यहाँ पे सीधा आपको दिखा देगा सॉफ्टवेयर अपडेट का ही अपडेट ऑप्शन आ गया है। यहाँ से आप अपडेट नाउ पे जाइए और यहाँ पे दिखा देगा वर्जन 11.61 इज़ अवेलेबल एंड रेडी टू इंस्टॉल। यहाँ आपको शो कर देगा वर्जन 11.61 इज़ अवेलेबल एंड रेडी टू इंस्टॉल। यहाँ करेंगे इंस्टॉल। यहाँ पे आपको कुछ अपडेट दिखाएगा कि क्या क्या नहीं करना है इसमें, डन। उसके बाद ये अपडेट यहाँ हो जाएगा चालू। और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिपर डैश के ऊपर भी अपडेट चालू हो गया है। तो टोटल 5 फाइल्स हैं। अब 5 फाइल में इसको मैं वीडियो लंबी ना हो उसके लिए मैं मतलब ये 5 फाइल तो अपडेट होंगी, जिसमें किसी फाइल्स में कम टाइम लगेगा, किसी फाइल में ज़्यादा टाइम लगेगा। बस इसमें मेरे को ये ध्यान देना है और किसी को ये ध्यान देना है कि बीच में कोई नोटिफिकेशंस या कोई ऐसा तो नहीं आ रहा कि कोई इंस्ट्रक्शंस जिसमें आपको कुछ करना हो अपनी तरफ से। अदरवाइज़ आप ये अपडेट होते रहने देना। ये अपडेट हो रहा है फ़ोन में भी, अभी आपको दिखाएगा। यहाँ 25% है। टोटल 8 मिनट का ये अपडेट है और यहाँ पे 29% दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो आपको दिखाएगा ये पर जो ट्रिपर डैश के ऊपर दिखाएगा वो पर फाइल के हिसाब से दिखाएगा कि पर फाइल कितने % डाउनलोड हो गए हैं। और फ़ोन में आपको दिखाएगा टोटल डाउनलोड, टोटल फाइल की डाउनलोडिंग कितनी हुई है। तो फ़ोन में देख सकते हो कि यहाँ पे 39-40% होने वाला है। 40% के करीब हो गया। ट्रिपर डैश में भी आपको 3rd फाइल का 0% हुआ है। तो फाइल नंबर जो 4th थी उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा अभी तक, और अब ये 5th और फाइनल फाइल हो रही है डाउनलोड। फ़ोन में आप देखोगे तो 80% डाउनलोड हो गया। 2 मिनट का टाइम अभी और बचेगा। तो फ़ोन में अभी आप देखोगे ये हो गया 97%। तो यहाँ पे 100% हो गया। और फ़ोन में आप देखोगे तो फ़ोन में आप पे ये दिखा रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्लीटेड।
अब यहाँ पे आपको जो ट्रिपल डैश है वो खुद ब खुद रीस्टार्ट होगा, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे ही अपडेट कंप्लीट होगा खुद ब खुद हो जाएगा और यहाँ पे फ़ोन पे आपको ये आ जाएगा कि ये ट्रिपल डैश हैज बीन सक्सेसफुली डिस्कनेक्टेड। तो जब आपका अपडेट कंप्लीट होगा आपको ध्यान रखना है कि वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, ट्रिपल डैश खुद ब खुद रीस्टार्ट होगा, उसके बाद आपका ये अपडेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक ये रीस्टार्ट हो रहा है याद रखना है कि कभी भी ये भूल से भी ये इग्निशन स्विच या ये अपनी कीज़ ऑफ मत करना, लेट इट बी ऐसे का वैसे ही रहने दो, क्योंकि अभी अपडेट ये देखिए रीस्टार्ट हो गया और अपडेट इज़ कंप्लीटेड, फर्मवेयर अपडेट सक्सेस। अब दोबारा जाएंगे हम अपने ऐप के ऊपर, यहाँ से जाएंगे कनेक्ट पे और आपको यहाँ पे कनेक्टेड दिखा दिया और एक बार में कनेक्ट हो गया। अब यहाँ चलते हैं फ़ोन में और फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है, कुछ है नया या नहीं है। यहाँ आ गए अपने डिवाइस पे और यहाँ पे आपको देखो दिख जाएगा सॉफ्टवेयर अप टू डेट, फर्मवेयर वर्जन। अगर हम देखें तो फर्मवेयर वर्जन आपको दिखा रहा है जो लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन में आता है फोटा 11.61। अब 11.61 फोटा में फोटा क्या होता है? फोटा का मतलब है फर्मवेयर ओवर द एयर। अब फ़ोन अगर आप जिंदगी OT अपडेट आया है, OT अपडेट आया है, OT अपडेट में कोई बोलते हैं ओवर द एयर, इसमें फोटा है यानी फर्मवेयर ओवर द एयर। जब हमारा फर्मवेयर अपडेट हो गया है फोटा 11.61, तो अब बात कर लेते हैं कि इस फर्मवेयर अपडेट में नया क्या है। तो आरी के हिसाब से या ये कहें एज ए यूज़र कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, कोई UI में चेंज नहीं है, कोई फंक्शनैलिटी में चेंज नहीं है। हम इसको कह सकते हैं एक बग फिक्स। जो बग फिक्स अपडेट्स आते हैं वही है, जिसमें कुछ माइनर चीज़ें फंक्शनैलिटी में कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो जो आरी कहती है, तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जब भी वो मैप चला रहे थे या जब भी वो म्यूज़िक चला रहे थे उसमें ग्लिचेस बहुत थे। कभी प्ले नहीं होता था म्यूज़िक, कभी डिस्कनेक्ट हो जाए, म्यूज़िक बहुत कट के मतलब बीच में साउंड भी कटते रहते थे, आवाज़ बीच में म्यूज़िक का गायब हो गया। मैप अगर गूगल मैप यूज़ कर रहे हैं तो गूगल मैप में भी ग्लिचेस थे, वो हैंग होता था कस्टम। तो एक अपडेट तो वो है जिसकी फंक्शनलिटी थोड़ी स्मूदर करी है, तो वो इशू अब नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा बग फिक्स ये है इसमें कि एंड्रॉयड या iOS डिवाइस, कोई सी भी डिवाइस से आप कनेक्ट कर रहे हो, कुछ लोगों को कनेक्शन में प्रॉब्लम होती थी। मतलब अगर आपने एक बार कनेक्ट कर दिया तो सेकेंड टाइम में आपको वो कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो फटाक से कनेक्ट हो जाना चाहिए, पर प्रॉब्लम होती थी, राइट। जो नया कनेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, उनको तो प्रॉब्लम है ही जल्दी कनेक्ट नहीं होने का। तो वो जो कनेक्टिविटी इशू है, जो अगर कोई नया डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हैं या फिर आपने जो पहले डिवाइस कनेक्ट कर रखा है उसको रिकनेक्ट करने आप जब जा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम ना आए, तो वो सीमलेस कनेक्टिविटी बिल्कुल फटाफट से कनेक्ट हो जाए, वो एक बग फिक्स किया इन्होंने। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा था कि बाइक जब चलती है, बाइक जब भी आप ऑन करते हैं तो इंजन लाइट ऑन होती है उसका, जैसे आप चलना शुरू करते हैं वो इंजन लाइट ऑफ हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का वो इंजन लाइट ऑफ नहीं होता था। अब क्योंकि यूजुअली क्या है कि जब आप बाइक जैसे आपने चलाई, मतलब थोड़ा सा चलते ही आपका वो इंजन लाइट बंद हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को 30, 35, 40 किलोमीटर तक भी चलते थे, उसके बाद जाके इंजन लाइट बंद होता था। तो उसमें एक ये था कि वो इंजन लाइट का जो इंडिकेशन है वो सही नहीं है, तो वो एक इशू इन्होंने सॉल्व किया है। तो इंजन लाइट का जो इशू था, इंजन लाइट ग्लिच जिसको वो बोल रहे थे, वो ग्लिच अब सॉल्व हो गया है। तो यही कुछ 2-3 मेन चीजें हैं जिन पे इन्होंने काम किया। तो इसको मैं बग फिक्स कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी फंक्शनैलिटी में चेंज नहीं है। जो सबसे बड़ा इशू था, मेरा भी है, हर राइडर का है, फोन की बैटरी ड्रेन होना। क्योंकि फोन तो ऑन ही रहता है, वो स्क्रीन लॉक करके उनके ऐप चला के फिर उसके आप एक स्क्रीन मिररिंग टाइप का हो रहा है। वो इशू, मतलब वो फंक्शनलिटी कब आएगी कि हमें फोन यूज ना करना पड़े। ऑन बोर्ड GPS इस ट्रिपल डैश में नहीं है, तो ये टोटली फोन के ऊपर डिपेंड है। तो जब फोन के ऊपर ही डिपेंड है तो फोन ही यूज कर लो, ठीक है। दूसरी एक चीज है कि एप्पल म्यूजिक अगर आप चला रहे हो तो वो तो चल रहा है, पर अगर कोई कोशिश कर रहा है कि यूट्यूब म्यूजिक या स्पॉटिफाई के थ्रू सॉन्ग्स प्ले करने का, वो अभी नहीं चल रहा है और वो अभी भी नहीं चल रहा है। तो इस अपडेट में भी उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप एप्पल म्यूजिक यूज कर रहे हो वो तो फिर ठीक है, तो स्पॉटिफाई या यूट्यूब म्यूजिक के थ्रू अगर आप सॉन्ग्स प्ले कर रहे हो तो वो अभी भी इसमें ग्लिच है, मतलब वो अभी भी काम नहीं करता। हालांकि ये प्रॉब्लम एप्पल म्यूजिक के साथ भी थी, पर वो इनिशियली ही वो सही हो गई थी, पर स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक के साथ अभी भी ये प्रॉब्लम है। या तो चलेगा नहीं, और चलेगा तो इतने ग्लिचेस होंगे, इतने प्रॉब्लम होंगे, हैंग करना और मतलब साउंड ही गायब हो जाना, तो वो प्रॉब्लम तो अभी भी है। तो उस पर अभी भी कोई काम नहीं हुआ है।
ये 2-3 ही ग्लिचेस हैं जो उनको सही किया उन्होंने, तो ये बग फिक्स है। उसके अलावा मेजर कोई भी चेंजेस नहीं है। पर ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर आपको हमेशा अपना अपडेट रखना चाहिए, तो आप अपडेट कर लेना, क्योंकि ताकि फ्यूचर में भी कोई अपडेट आए तो वो फिर आपको उस अपडेट को, लेटेस्ट अपडेट को करने में प्रॉब्लम ना आए। तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। इसके अलावा कोई आपकी क्वेश्चन हो, अगर कोई भी इशू आ रहा हो अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने में, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो यही था, मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ही ये सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। तो आप लोगों को वीडियो शेयर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।